Here we go now. Here we go now. Here we go now. Here we go now. जब उनको यहाँ पे गेम दिखाने का मौका मिला है तो उन्होंने अपने फैंस को निराश बिल्कुल भी नहीं किया। चाहे ये फाइट की बात करें जहाँ कैमिनी अवतार आपको देखने को मिला था, अवतार इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती नजर आई बिकॉज उन्होंने मैं कहूँगा कि आपने अगर एक होमवर्क किया है तो आप कभी भी ऐसी टीम से ऐसी जगह पे क्लैश लेना पसंद नहीं करोगे। एमी से आप लड़ रहे हो शिपयार्ड पे, ऊजी से आप लड़ रहे हो काउंसिल हॉल पे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही चीज़ पॉइंट आउट किया है एंड आई थिंक अगर आप एज एन अंडररेटेड टीम आ रहे हो, आप ओपन क्वालिफाई से क्वालिफाई होकर आ रहे हो, आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सपीरियंस यूज से सीधा भिड़ जाओगे और आप इतनी आसानी से उनको एलिमिनेट कर दोगे। वो भी तैयारी करके आते हैं एंड उनकी जीत की तैयारी थोड़ी सी अलग सी होती है कि उनके पास एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे टीम एवाटार को समझना पड़ेगा कि कल का दिन उनके पास है। बट एक के बाद एक फाइट हुआ और इस सिचुएशन में तो जो यहाँ पे यूजी एम्पायर ने तख्ते बदले ना, जो ओरंगुटैन एलीट यहाँ पे एलिमिनेट किया, क्योंकि देखिए जोन का जो हार्ड शिफ्ट है ना वो यहाँ पे काम खराब कर रहा है हर एक टीमों के लिए। एंड इसी सिचुएशन पे आई थिंक ये हमारे हैदराबाद हाइड्रास की टीम थी जो यहाँ पे आखिर में एलिमिनेट हुए थे, या फिर हेडर तो समझ में नहीं आया। उसी फाइट की बात करूँ जब एच दिख रहा था ना, इसी फाइट में प्रॉब्लम क्रिएट हुए। एग्जैक्टली, देन हमने देखा ब्लाइंड फाइट यहाँ पे तरीके से टीजी से यहाँ पे फाइट थी, बहुत ज्यादा क्लीन फाइट थी, दोनों तरफ से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए। बट लेटर ऑन हमने देखा ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स को यहाँ पे टीजी टाइकून से एलिमिनेट किया, हालांकि 2 प्लेयर बचे हुए थे। देन ये फाइट देखने को मिली नावी वर्सेस ओजी, एक की प्लेयर यहाँ पे नहीं हुआ नावी ने एंड इसका पूरा क्रेडिट जाएगा अमित को, 2 से नॉक निकाले, यहाँ पे ये जो गाड़ी फंसी थी ना इसकी वजह से हेड हंटर को मिला एक एग्जैक्टली, आई थिंक उस टाइम पे आसिम और वाइपर जरूर से बोल रहे हैं कल से तू गाड़ी चलाना बंद कर दे। पहली बात तो कल से गाड़ी मैं चलाऊंगा, तुम नहीं चला रहे हो। कुणाल बेचारा वहाँ पे फंस गया क्योंकि वो भी उसके पीछे बैठे थे। गाड़ी अगर फूट जाते एक तो आप उस सिचुएशन में फंसे हुए आप क्या ही कर सकते हो। बट ये जो जालिम का सिचुएशन था, ये जो हुकॉन्ग बना सिचुएशन है ना, प्लेयर को पता भी लगता है कब अंदर घुस जाता है। बट यूजी की टीम ने एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया। कैमिन ई-स्पोर्ट्स की टीम फर्स्ट हाफ में ना थोड़ा सेटल नहीं हो पा रहे थे। यही टर्म हम लोगों ने टीजी टाइकून्स और कैमिन के लिए इस्तेमाल किया था एंड उन्होंने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया था सेकंड हाफ में, जो आपको कालाहारी के बाद देखने को मिला। एग्जैक्टली, ये मोमेंट बहुत इंटेंस था। मालती का जोन के बाहर जाके गेट करना कहीं ना कहीं टीजी जॉन्टी को पूरा दिला के गया। बट स्टार्टिंग में ही यहाँ पे टीजी टाइकून ने एक प्लेयर दिया था वो 3000, बट लेटर ऑन जिस तरीके से खेले हैं वो उस चीज़ की भरपाई में कहूँगा कर ली उन्होंने। बट हाँ, हायर ग्राउंड का यूज करना कोई हेड हंटर एग्जैक्टली, देखिए एंड एक चीज कहना चाहूँ, गॉडलाइक ने आज देखिए टॉप 6 में एंट्री तो मार दी है, बट उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा नंबर में है। उनके पास 2 बुयास भी थे, बट उनके पास किल्स नहीं है। 11 किल्स ओवरऑल स्कोरबोर्ड में हर भाई हमने देखा था और हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे कि देसी गेमर्स वहाँ पे पोजीशन भी निकाल रहे, किल्स बहुत अमाउंट में निकाल रहे हैं। बट ये टीम के पास जो पोटेंशियल है, जब हम कहते हैं निवेश के बारे में या फिर उनकी टीम के बारे में, ये टीम बहुत ज्यादा फायर पावर में विश्वास रखते हैं, बट आज थोड़ा कम दिखा किसके मामले में। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे कसाना अकेले परेशान कर दिया। मैं कहूँगा सिर्फ परेशान नहीं, एलिमिनेट भी कर दिया। वुकोंग का यूज किया जो किलर का डिफॉल्ट एम था, वो नहीं आया। देन लेटर ऑन ईटी ने किलर को नॉक किया और लास्ट बचे मेंबर को कसाना ने फिनिश ऑफ कर दिया, जो कि पहाड़ी और ओजी एक पाथवे पे एलिमिनेट हो गई। देन यहाँ पे लास्ट में गॉडल की जो वापसी हुई, जिस तरीके से डीजी का लिमिट करके पूरा निकाला, वो एक अलग स्तर पे था। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्लैश यूजी वर्सेस सेसना। एग्जैक्टली, देखिए यही चीज़ तो हम बोल रहे थे कि बार-बार अटैचमेंट आर्मी का जो फर्स्ट हाफ था बहुत अप टू द मार्क है। हम जब उन्होंने पोर्गेटरी पे एलीट को एलिमिनेट किया ओरंगुटैन एलीट को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की कि ये टीम में पोटेंशियल दिख रहा है एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अमीन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट सडनली सेकंड हाफ में वो परफॉर्मेंस दिखाने हैं। यही बात तो आप कर रहे थे कि कैमिन के साथ फिर से जब आप पहले मैच में मुक्ति खा चुके हो, दूसरे मैच में आप ये ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ये नहीं करो कि कैमिन आपको छोड़ देगी। बट आई थिंक गॉडलाइक एंड ऊपर देसी गेमर्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया ये मैच से एलीट को एंड ओरंगुटैन एलीट यहाँ पे एलिमिनेट। एग्जैक्टली, यहाँ पे पहाड़ी को जरूर एलिमिनेट कर दिया था, बट बाद में आइकॉनिक ने और साथ में आरडीपी ने जो कमान संभाली, भूया के बहुत नजदीक ले गए थे। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे हेल्पिंग गेमर को परेशान कर दिया था। जालिम बिल्कुल अकेले बचे थे, उनको एलिमिनेट किया। देन लेटर और ये 2v2 फाइट आपने बताया था, लिखी जिस तरीके से प्रेडिक्शन रिफ्लेक्ट नेट देख रहे थे, वो इतने ज्यादा कारगर हो सकते थे। और मैं कहूँगा
ना कुछ हुए भी और जिस तरीके से गन फाइट को लास्ट में जिसने वो कमाल करा। इसी चीज की मैं बात कर रहा था, लेजेंड को यहाँ पे बिल्कुल भी पीक की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं था। तो एक ये ब्लेंडर निकल के जरूर आता है हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से, जो उनको स्टार्टिंग में एलिमिनेशन ही देता है। एग्जैक्टली, आई थिंक देखिए ये कुछ चीजें हैं ना कि आपको एक्सपीरियंस के साथ सीखना पड़ता है, बट ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं। अगर आप बेसिक्स को फॉलो करते हो, बेसिक्स क्या होते हैं, पहले उतरो, अर्ली फाइट्स मत लो, आप पहले लूटो, उसके बाद धीरे धीरे करके जोन रोटेशन पे जब आपके सामने कोई टीम है तो तब फाइटें लो, तब आप जब स्ट्रॉन्ग हो उस टाइम पे तब आप एडवांटेज क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि आपने प्लेयर देखा और घुस गए, क्योंकि फिर आपको पता नहीं लगेगा कि क्योंकि आपके अलावा इस लॉबी में और भी 11 टीमें जो आपको परेशान कर सकते हैं। एग्जैक्टली, टीजी टाइकून के बाद की सारी टीम के लिए एक तरीके का चैलेंज बन गया है कि कैसे इनको हराया जाए। एक से लड़ रहे हैं, देसी गेमर से लड़ रहे हैं, बट पहले ही बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे। टीजी लिखी जो थे, अवनीश जो थे, बहुत कोशिश करी कि भाई अब देसी गेमर को भी एलिमिनेट करें और कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब भी थी, लेकिन देसी गेमर को एलिमिनेट नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, डैमेज बहुत दे दिया और गेमिंग स्पोर्ट के लिए काम जो था बहुत आसान कर दिया। एक्जैक्टली, यही फाइट के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे अर्ली सिचुएशन में यहाँ बेटार की टीम ओरंगोटैंग एलीट के साथ फाइट लेने में चले काउंसिल हॉल पे भी, वो भी जहाँ पे एलीट का एक डेरा जमा रहता है। एंड एक और फाइट, ये जो निवेश के आज नेट चला, ये आखिरी कालाहारी में बहुत सारे फेल्स हुए हैं। निवेश यहाँ पे जरूर से अगर देख रहा होगा ये मैच, जरूर से बोलूँगा आज क्या हो रहा था मेरे साथ। नेट मेरे प्रॉपर ठिकाने पे नहीं जा रहा, क्योंकि हमने देखा था एक टाइम पे टीजी टाइकून उसकी रोटेशन डाल रही थी, एलवर के साथ उन्होंने प्रोजेक्टाइल सही मूवमेंट में डाला था, पर डैमेज थोड़ा कम पहुंचा। आप बता रहे थे कि ये कुछ चीजें हैं जो प्लेयर्स को दिमाग में रखना पड़ता है, एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें होते हैं जो आपको एक अच्छे मोमेंट को एक ग्रेट मोमेंट टर्न आउट कर सकता है। यही फाइट एग्जैक्टली, ये फाइट की बात करें, किलर जो जंप कर करके हेड दे रहे थे और यहाँ पे आईडीसी ने कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फिनिश सपोर्ट होता है वो दिया और पूरी टीम को वाइप किया। बट ये मैं कहूँगा आज निवेश के नेट भले ना चल रहे, लेकिन पहाड़ी ने एक नेट से पूरा टीम वाइप आउट कर दिया था। लास्ट में काफी आसान